आज का हमारा टॉपिक है अंतरात्मा की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आखिर अंतरात्मा क्या है, हमें इसे हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन आपको आपकी माता की कसम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो चलिए जानते इसके बारे में विस्तार से। कभी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि यार आज कुछ अजीब सा लग रहा है, कि कुछ गलत होने वाला है, या फिर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यह संकेत अंतरात्मा का होता है। जब आपकी अंतरात्मा जागृत रहती है तो अंतरात्मा से किसी भी व्यक्ति का सीधा संबंध है। खुद को पहचान कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना चाहते हैं तो निम्न बातें खुद पर लागू कीजिए। इससे आपको भली भांति जान जाएंगे कि आपकी अंतरात्मा कैसी है। कभी आपके गुरुजी बताया करते थे, पढ़ते समय, सही व गलत राह चुनते समय देखो कि जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं, क्या मुझे अपने प्यारे लोगों से इसे छुपाना पड़ेगा। अगर हां तो रास्ता या काम गलत है। अब जो दूसरा रास्ता है जो कि सही है, वही आपकी अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि ये आवाज कभी गलत नहीं होती। हां, सुनने वाला उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए तो क्या हो। व्यक्ति जब संसार में कर्म करता है तब प्राणवायु के बहाव के कारण उसे एक ही पहलू पर मन में अनंत आवाजें सुनाई देती है। आई जो उसे कर्म में निर्णय लेने के लिए उत्तेजित करती है। आई उन्हीं में हमेशा के बहुत ही मंद आवाज भी होती है, जिसे हम परमात्मा की आवाज भी कहते हैं। आई जिसे अमूमन आम भाषा में गट फीलिंग भी कहते हैं। आई और जब भावनात्मक निर्णय होते हैं तब उसी आवाज को अंतरात्मा की आवाज या अंतर्मन आदि कहते हैं। आई ये आवाजें असल में व्यक्ति के अंदर उठने वाले प्राण शक्ति की ऊर्जा से उत्पन्न भाव की आवाजें होती है। आई उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति किसी मीटिंग में या बच्चे पेपर देते हैं, आई तब अधिक निर्णय लेने पर या किसी निष्कर्ष पर आप ऊर्जा के अनुभव से सर गर्म होना, किसी के कान गर्म होना आदि अनुभव करता है। आई तब व्यक्ति जल पीने से मन में ताजगी सा महसूस करते हैं या गहरी सांस लेने से मन को शांत करते हैं। आई इसलिए जितनी भी आप आवाजें सुनते हैं वे ब्रह्मांड से सुर असुर लोकों के गुण, ग्रह नक्षत्र से होते हुए आ रही प्राणवायु और आपके प्राणवायु के घर्षण से उत्पन्न होती है। आई जो आवाज आपके अंतर्मन से आएगी वह आपके हृदय में शीतलता या अजीब खुशी का अनुभव कराती है। आई क्योंकि यह आपके शरीर के अंदर की ही प्राणवायु से उत्पन्न भाव की आवाज होती है। आई इसलिए इसमें कोई घर्षण नहीं होता है और आपका मन शांत और निर्मल रहता है। आई इसका अभ्यास भक्ति, विश्वास, योग आदि से मजबूत होता है। आई जो अंतर्मन की आवाज सुनने में महारत कर लेते हैं, आप उन्हें समाज में अमूमन कूल मैन, संत, योगी, धर्मात्मा आदि कहते हुए सुनते हैं। आई खुद को ट्रेन करें। आपको जिस चीज में मन लगता है वह चीजों को करें। कभी भी यह मत सोचना कि आपसे वह हो पाएगा या नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। खुद के विचारों पर विश्लेषण कीजिए कि वह आपके लिए सही है या नहीं। आध्यात्मिक किताबों को पढ़ें जिससे आपके मानसिक क्षमता का विकास होगा। दिन भर के गतिविधि के बारे में एकांत में विश्लेषण करें कि आपने जो दिन भर में किया वह क्या आपके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं। इससे आपको वह समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको सफलता हासिल करने में कितना समय लग सकता है। अंतरात्मा को समझने के लिए उसे अनुभव करना होता है। अंतरात्मा को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं होती, बल्कि दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अंतरात्मा को समझने के लिए शांत जगह पर बैठकर अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। इससे अंतरात्मा की आवाज को बेहतर तरीके से सुना जा सकता है। अंतरात्मा के बारे में कुछ और बातें। अंतरात्मा को चेतना भी कहा जाता है। यह हमारे बाह्य शरीर जैसा भौतिक स्वरूप नहीं रखती। अंतरात्मा सही और गलत की पहचान करने की आंतरिक शक्ति है। यह आवाज व्यक्ति को गलत काम करने से रोकती है। अंतरात्मा हमारे जीवन के उद्देश्य का वाहक है। यह हमारे कर्म, इच्छाओं और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होती है। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और निर्विकार है। आत्मा सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। आत्मा जीव को जीवन और चेतना प्रदान करती है। आत्मा व्यक्ति का अविनाशी और शाश्वत हिस्सा है। हर जन्म में यह व्यक्ति के भौतिक शरीर की पहचान बनती है, जो उसके व्यक्तित्व,
भावनाओं और विकास यात्रा को प्रदर्शित करती है। लेकिन आत्मा अविनाशी है, तो उस जन्म के बाद उसकी एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। इस तरह आत्मा जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में भाग लेती है और कर्मों के आधार पर विभिन्न जीवनों में प्रवेश करती है। आत्मा को अक्सर हमारे अंदर की पहचान और हमारे जीवन के उद्देश्य का वाहक माना जाता है। इसे हमारे कर्म, इच्छाओं और जीवन के अनुभवों से प्रभावित माना जाता है। यह हमारे भौतिक शरीर और चेतना के बीच की कड़ी है। आत्मा की यात्रा आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर होती है, जो उसे अंतिम मुक्ति की ओर ले जाती है। वहीं स्पिरिट जीवन की मूल चेतना और ऊर्जा है, जो सभी प्राणियों को जीवित और सक्रिय रखती है। स्पिरिट का संबंध आध्यात्मिकता, दिव्यता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है। स्पिरिट चेतना को अक्सर उस दिव्य ऊर्जा या शक्ति के रूप में देखा जाता है जो सार्वभौमिक, असीमित और हर जगह विद्यमान है। इसे संपूर्णता या ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। यह आत्मा से परे पूरी सृष्टि में व्याप्त होती है। अगर आत्मा को एक बूंद समझा जाए तो स्पिरिट महासागर है। अगर आत्मा आपके भीतर का सूरज की किरण है तो स्पिरिट पूरे सूरज की ऊर्जा है। स्पिरिट हमें सृष्टि, ईश्वर और ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमें अहंकार से मुक्त करती है। स्पिरिट को जीवन की भावना के रूप में देखा जा सकता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि उसका स्पिरिट बहुत मजबूत है, जिसका अर्थ है कि उसका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। स्पिरिट से किसी व्यक्ति की आंतरिक ताकत, मनोबल और ऊर्जा का भी संकेत मिलता है। अपने अंतरात्मा की आवाज को कैसे पहचानें? अंतरात्मा से किसी भी व्यक्ति का सीधा संबंध है खुद को पहचान कि आपकी काबिलियत क्या है। और अगर आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना चाहते हैं तो निम्न बातें खुद पर लागू कीजिए। इससे आपको भली भांति जान जाएंगे कि आपकी अंतरात्मा कैसी है। खुद को ट्रेन करें। आपको जिस चीज में मन लगता है वह चीजों को करें। कभी भी यह मत सोचना कि आपसे वह हो पाएगा या नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। खुद के विचारों पर विश्लेषण कीजिए कि वह आपके लिए सही है या नहीं। आध्यात्मिक किताबों को पढ़ें, जिससे आपके मानसिक क्षमता का विकास होगा। दिन भर के गतिविधि के बारे में एकांत में विश्लेषण करें कि आपने जो दिन भर में किया वह क्या आपके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं। इससे आपको वह समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको सफलता हासिल करने में कितना समय लग सकता है। मैं अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुनूं? आत्मगुरु कैसा होता है? आत्मज्ञान कैसे होता है? आत्मा जागरूकता क्या है? क्या दुनिया से जा चुके किसी अपने की आत्मा से संपर्क किया जा सकता है? गुरुजी बताया करते थे, पढ़ते समय सही व गलत राह चुनते समय देखो कि जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं क्या मुझे अपने प्यारे लोगों से इसे छुपाना पड़ेगा। अगर हां तो रास्ता या काम गलत है। अब जो दूसरा रास्ता है जो कि सही है, वही आपकी अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि ये आवाज कभी गलत नहीं होती। हां, सुनने वाला उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए तो क्या हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए मन को एकाग्र करना सीखना चाहिए, जो कि अभ्यास से संभव है। ऐसी बहुत सी विधियां हैं। जब अभ्यास हो जाता है तब आप जब भी कुछ करने जाएंगे आपके मन में यह प्रश्न आना प्रारंभ हो जाएगा कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं। आत्मा की आवाज सुनने से पहले चित्त की आवाज सुने। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये लड़की हॉट गर्ल है। ध्यान से देखने में हम मानते हैं कि आकर्षण भी है। आकर्षण वासना को जन्म देता है और दुनिया के सभी लोगों के साथ आकर्षण एक जैसा व्यवहार कोई भी साधु नहीं है। जो कहता है नहीं करता है, वह नंबर 1 का झूठा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे किसी रिश्ते में आती है, जैसे बहन या कोई और सीरियस रिश्ता। कहने का भाव समझिए। जब तक जी हमारे रिश्ते में नहीं थी, हमारी आंखें आकर्षक दिखा रही थी और आकर्षक वासना उत्पन्न कर रहा था। जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बहन माना, आकर्षण भी गायब हो गया, वासना भी। इसे कहते हैं क्या आपको या आपके जान पहचान में किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है? नकारात्मकता को हम कैसे पहचानें? अधिक तृप्ति के लिए आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुनते हैं? लड़कियों की भावना को कैसे पहचानें? आत्म प्रकाशित व्यक्ति को कैसे पहचानें? आपके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है, आप खुद ही हो। अंतरात्मा को अपनी आवाज सुनो। अंतरात्मा की आवाज किसे कहते हैं?
जो आध्यात्म की राह पर चलाए, जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा की ओर अग्रसर करे, जो जन्म मरण के बार बार के चक्कर से मुक्ति की राह दिखाए, जो इंद्रियों को वश में करना सिखाए, जो सुख और दुख में सम रहना सिखाए, जो कदमों को गलत राह में जाने से रोके, जो सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करे, जो सही और गलत का भेद बताए, जो पीतल और सोने का अंतर बताए, जो जिस पदार्थ को जैसा है वैसा ज्ञान कराए, जो विपरीत परिस्थितियों में हौसला दे, जो प्रेम के मूल अस्तित्व का ज्ञान कराए, जो परमात्मा का अनमोल ज्ञान कराए, जो स्वार्थ भावना से मुक्त करवाए, जो निष्काम जीवन जीना सिखाए, जो जीव के स्वाद और भोजन में अंतर करना सिखाए। हम कहां से आए हैं, कहां जाना क्या है? अंतरात्मा की आवाज। व्यक्ति जब संसार में कर्म करता है तब प्राणवायु के बहाव के कारण उसे एक ही पहलू पर मन में अनंत आवाजें सुनाई देती हैं। आय जो उसे कर्म में निर्णय लेने के लिए उत्तेजित करती है। आय उन्हीं में हमेशा के बहुत ही मंद आवाज भी होती है, जिसे हम परमात्मा की आवाज भी कहते हैं। आय जिसे अमूमन आम भाषा में गट फीलिंग भी कहते हैं। आय और जब भावनात्मक निर्णय होते हैं तब उसी आवाज को अंतरात्मा की आवाज या अंतर्मन आदि कहते हैं। आय ये आवाजें असल में व्यक्ति के अंदर उठने वाले प्राण शक्ति की ऊर्जा से उत्पन्न भाव की आवाजें होती हैं। आय उदाहरण के लिए जब व्यक्ति किसी मीटिंग में या बच्चे पेपर देते हैं, आय तब अधिक निर्णय लेने पर या किसी निष्कर्ष पर आप ऊर्जा के अनुभव से सर गर्म होना, किसी के कान गर्म होना आदि अनुभव करता है। आय तब व्यक्ति जल पीने से मन में ताजगी सा महसूस करते हैं।